बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बुज़दार हुकूमत के इकदामात कुछ काम ना आ सके, पूरा शहर ही पानी में डूब गया। मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। शहर में मूसलाधार बारिश ने जल थले कर दिया। वॉल्टन रोड और एतराफ के इलाके बारिशी पानी में डूब गए। किसी की गाड़ी बंद तो किसी की मोटरसाइकिल खराब, ट्रैफिक भी शदीद जैम रही। बारिश का पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया। शहर में सुबह के वक्त अबरे करम खूब जमकर बरसा, हर तरफ पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना रहा। वॉल्टन रोड और अतराफ में बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी जमा रहा, जिसके बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। पास मकामात पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खराब हो गयी और शहरी धक्का लगाते रहे। 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है, तो क्या कोई निज़ाम ही नहीं इधर पानी का। ट्रैफिक आप देख ले कि कितनी ज्यादा है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बाइक्स वालों को ही होती है, क्योंकि पानी की वजह से बाइक भी बंद हो जाती है और गुजरना मुश्किल हो जाता है। बारिश के पानी में फंसे शहरी कहते हैं कि वॉल्टन रोड पर निकासी आपका निजाम इंतहाई नाकस है, जिसके बाइस वॉल्टन रोड बारिश के बाद दरिया में तब्दील हो जाता है। शहरियों को बारिश और सीवरेज मिले बदबूदार पानी में से गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है। ये तो अभी मैं तो दूसरी दफा वापस आ रहा हूँ, दोबारा जो काम पे जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं पहले एक दफा यहाँ से होकर चला गया हूँ। पानी बहुत ज्यादा है, प्लग में पानी चला कर बंद हो गया बाइक। कुछ देर की बारिश ने वॉल्टन रोड का नक्शा ही बदल दिया। शहरियों का मुतालबा है कि वॉल्टन रोड पर निकासी आपका निजाम बेहतर किया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फाहद भट्टी के हमरा नबील मलिक, सिटी 42। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को हकीकी मानों में पेरिस में तब्दील कर दिया। एक तरफ सड़कों पर कई कई फुट पानी जमा है, जिससे न सिर्फ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब रही हैं, दूसरी जानिब मंचलों ने सड़कों पर स्विमिंग शुरू कर दी। शहर में मूसलाधार बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई। जिंदा दिलान के शहर लाहौर की शायद ही कोई सड़क बची हो जहां बारिश का पानी जमा न हुआ हो। धर्मपुरा रेलवे ब्रिज के नीचे कई कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक मुकम्मल जैम हो गई, जिसके बायस गड़ी शाहू से कैनाल रोड की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें बारिश के पानी में डूबने के बायस बंद हो गयी। बारिश ने जहाँ नशेबी इलाकों के रिहायशियों को शदीद मुतासिर किया, वहीं PTI के विफाकी वजीर मियाँ हमाद अजहर और सूबाई वजीर मियाँ असलम इकबाल के हल्का इंतखाब को भी डबनपुरा में तब्दील कर दिया। बारिश खत्म होने के बावजूद पानी यूनियन कौंसिल 79 और 80 में जमा रहा। पानी की निकासी के लिए वासा का कोई एहलकार नजर न आया और न ही मशीनरी। शहरी अपनी मदद आप के तहत निकासी आप के लिए कोशां रहे। मूसलाधार बारिश ने बुलंदो बांध दावे करने वाले इदारे वासा जिला इंतजामिया समेत दीगर अलाइड महकमों की कारकर्दगी का भी भांडा फोड़ दिया। बारिश के बाद जोहर टाउन B ब्लॉक, C, D, E1, E2, F2 ब्लॉक, अल्लाहू चौक, BOR सोसाइटी, कोट लखपत और कच्चा जेल रोड की सड़कें भी नदी नालों का मंजर पेश करती नजर आईं। हाजी कैंप बोहड़ वाला चौक पर भी कई फीट बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में दिक्कत पेश रही। शहर के दीगर इलाकों की तरह मादरे मिल्लत रोड टाउनशिप, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एरिया, टाउनशिप ब्लॉक 15, वहदत रोड, न्यू मुस्लिम टाउन, ग्रीन टाउन, मॉडल टाउन, इचरा, समनाबाद, चुबरजी, सांदा, शामनगर, राजगढ़, इकमोरिया पुल, इस्लामपुरा, शादबाग, रायवंड, जोहर टाउन, सब्जाजार और मुरगजार कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में पानी जमा होने से स्विमिंग पूल के मनाजिर देखने को मिले। मूसलाधार बारिश के बाद शहरियों ने कहा, साबिक हुकूमत पर तनकीद करने वालों ने शहर की हालत बदलने की बजाय मजीद बिगाड़ कर रख दी है। हुकूमत को चाहिए था कि मानसून बारिश शुरू होने से पहले मुनासिब इंतजामात करती, ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ता। और कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और दीगर इलाके भी पानी से भर गए। बच्चों ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास को स्विमिंग पूल बना लिया। पानी से भरे अंडरपास में बच्चे तैराकी करते रहे। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास और दीगर इलाके पानी से भर गए। बच्चों ने कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास को स्विमिंग पूल बना लिया। दूसरी जानिब लाहौर जनरल अस्पताल का पंप खराब हो गया। अस्पताल के कई अहम वार्ड समेत रिहायशी कॉलोनी भी पानी में डूब गई। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान तबाह हो गया। बेशतर डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब। लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों के इमरजेंसी तक ले जाते रहे। शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल निकासी आपके इंतजाम न होने पर बारिश के पानी में डूब गया। TB वार्ड, ब्लड बैंक और न्यूरो रेडियोलॉजी वार्ड मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए बारिश के पानी से गुजरकर वार्ड में ले जाते रहे। ब्लड के हसूल के लिए आए मरीज सीवरेज के पानी में खड़े होकर सैंपल वसूल करते रहे। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया इन्होंने। बैक साइड पे हर साल इनका यही हाल होता है। ठीक है, इंतज़ामिया ये अस्पताल का काम होता है, लेकिन ये कोई भी काम यहाँ पे नहीं करते।
दूसरी जानब जनरल अस्पताल में निकासी आब का इंतजाम बेहतर न होने की वजह से रिहायशी कॉलोनी भी पानी में डूब गई, जिससे डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। रिहायशियों का कहना है कि जनरल अस्पताल में निकासी आब का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए, क्योंकि हमारी तनख्वाह से हर माह मेंटेनेंस के नाम पर कटौती कर ली जाती है। कोई इंतजाम नहीं है सर जी, ये सारा क्या नाम है, कमरे घर के बड़े हैं, फर्नीचर सारा खराब हो गया, ऊपर ऊपर पानी है सारा। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हो रहा। अगर इन्होंने निकालना हो ना पानी तो वहाँ से टैंकर लगा के पानी निकाल भी सकते थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक कोई हल नहीं निकला, सारा सामान भी वैसे ही जाया जा रहा है, जो फर्नीचर वगैरह वो भी गल गया है। MS जनरल अस्पताल महमूद सलाहुद्दीन का कहना है कि बारिशी पानी की निकासी के लिए 3 डिस्पोजल पंप्स काम कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड से जनरल अस्पताल का लेवल कम होने की वजह से पानी दाखिल हुआ। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। और बारिश ने जहां पूरे लाहौर को डुबो दिया, वहीं रेलवे ट्रैक भी बारिशी पानी से महफूज न रहे। तफसीलात नबील मलिक की रिपोर्ट में। ये कोट लखपत रेलवे स्टेशन के मनाजर हैं, जहां पर शहर में होने वाली बारिश के बाद रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुका है। दिन भर जितनी भी ट्रेनें यहां से गुजरी, उन्हें गुजरने के लिए सिग्नल का इंतजार करना पड़ा। ट्रैक पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद तमाम ट्रेनों को नहायत सुस्त रवि से गुजरने की इजाजत दी गई, जिससे मुसाफिरों को भी कोफ्त का सामना रहा। दूसरी जानिब कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले बुजुर्ग और खवातीन मुसाफिरों को भी ट्रैक पर मौजूद बारिश के पानी में डूब कर गुजरना पड़ा, जो किसी इम्तहान से कम न रहा। गलियां दे नाले बंद ने, इत्थे कोई कड्ढण वाला नहीं था ते ना कोई गलियां दे नाले कड्ढदा, ना कोई पानी देखो किन्ना किन्ना खलोता है। आ हालत तुसीं देख लो, साडी चादरां चुक्कियां देख। ये जो कोई हुकूमत बदलेगी, कोई आएगा, अल्लाह दा नेक बंदा, कोई अल्लाह ताला अपना फरिश्ता भेजेगा, उदों ही होएगा। बारिश के बाद की सूरत हाल से साबित हो गया है कि कोट लखपत रेलवे स्टेशन और अतराफ के इलाकों में निकासी आब का निजाम नाकारा हो चुका है और इसीलिए हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ नबील मलिक, सिटी 42। वॉल्ट स्टेशन और उसका मुल्हिका इलाका बारिश के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ज़ेर-ए-आब है। बारिश का पानी गलियों और मेन सड़क पर ताहाल बरकरार है। बारिश के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वासा की जानिब से सारा दिन गुजरने के बावजूद पानी नहीं निकाला जा सका है। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं और क्या वजह है, वासा की जानिब से कोई पहुंचा क्यों नहीं पानी निकालने के लिए? जो बिल्कुल, मैं इस वक्त वॉल्टन स्टेशन के पास मौजूद हूँ और ये इसका इलाका जो मुल्हिका इलाका है सारा इस वक्त ज़ेर है और ये सड़क आगे 7 स्टॉप और उसके बाद गुलबाग और वॉल्टन हेडक्वार्टर्स उसके साथ मिलती है। इस हवाले से अगर यहाँ पर देखा जाए लोकेशन आपके सामने है मेरे पीछे के हर गली और सड़क जो है दोनों बुरी तरह से जो है ज़ेर आब है और यहाँ पे पानी सारा दिन गुजरने के बावजूद जो है कोई वासा का अमला यहाँ पे नहीं आया जिन्होंने इसमें यहाँ पे पानी निकाला हो, क्योंकि बारिश के बाद तकरीबन पूरे लाहौर में ही देखा जा सकता है कि सारा दिन रिपोर्टिंग में भी बताते रहे कि पानी हर सड़कों पे जमा रहा। तो उसके बाद जो यहाँ पे भी हमारी काफ़ी लोगों से बात हुई तो उन लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सारा दिन यहाँ पे गाड़ियाँ ख़राब होती नहीं, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। वासा के जो महकमे के अमला है उसको भी नोटिस करवाते रहे, लेकिन उस सब के बावजूद जो है इस रात के इस पहर भी आप देख सकते हैं कि पानी जू का तू मौजूद है और वासा की जानिब से कोई ऐसी गाड़ी या कोई अमला नहीं आया जो कि इसको पानी को निकाल सके। लोगों को बड़ी शदीद मुश्किलात का सामना है। रात के हैं लोग इस बात से भी डरे हैं कि जितना पानी खड़ा हुआ है कि अगर मोटरसाइकिल या गाड़ी अंदर लेके जाएंगे तो उनकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ये मोटरसाइकिल सारा करने के बावजूद अभी तक भी पानी नहीं निकाला जा सका है। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में मुतादिद दफातर की छतें टपकने लगी। एडमिन ब्रांच और पी ब्रांच में पानी जमा हो गया, जबकि रिकॉर्ड भी शदीद मुतासिर हुआ। ने रेलवे इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खोल दिया। रेलवे हेडक्वार्टर की मुतादिद ब्रांचेस में पानी जमा हो गया। एडमिन ब्रांच, पर्सनल ब्रांच समेत दीगर दफातर की छतें टपकने से पानी जमा हो गया। छत से पानी टपकने से ब्रांचेस में पड़ा रिकॉर्ड, कंप्यूटर और फर्नीचर शदीद मुतासिर हो गया। छतों से पानी टपकने के बायस तमाम ब्रांचेस में बिजली का निजाम भी दरम भरम हो गया। छतों से पानी टपकने के बायस मुख्तलिफ ब्रांचों में काम करने वाले मुलाजमीन काम छोड़कर दफातर से पानी निकालने में लग गए। मुलाजमीन का कहना था कि मुतअद्दिद अहम दस्तावेजात खराब हो गई हैं। रेलवे की जानिब से इमारत की मेंटेनेंस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। थाना कल्चर की तब्दीली के दावे तो हर दौर में होते रहे, लेकिन शहर में ऐसे थाने भी मौजूद हैं जहां कुछ देर की बारिश से
अफसरान और एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक थाना समनाबाद है जिसके दरो दीवार बारिश का पानी टपकने के बायस अपनी जगह से हिल चुके हैं। ये है पुलिस स्टेशन समनाबाद जो 1980 में इस जगह के ऊपर किराए के मकान में शिफ्ट हुआ। इस थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन का रूम है, एसएचओ का कमरा, डीएसपी का कमरा, साथ साथ एहलकारों के लिए बैरक भी मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं जो एसओपी के मुताबिक तमाम थानों के अंदर मौजूद होती थी, लेकिन इस थाने की हालत अंदर से क्या है वो आइए देखते हैं। ये थाने का मेन हॉल है और इसके साथ ही राइट साइड के ऊपर थाने के वॉशरूम हैं और जहाँ पे अगर उसकी सूरत हाल देखी जाए तो इतनी स्मेल है कि यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल है। थाने में एंटर हों तो सबसे पहले आपको एसएचओ का कमरा और उसके साथ ही डीएसपी का कमरा नज़र आता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये कॉरिडोर है और इस पर अगर इसकी छत देखी जाए तो 1980 से लगता है आज तक इसकी कभी मुरम्मत नहीं हुई और हुकूमत के जो दावे हैं कि थाना कल्चर तब्दील करना है, ऐसी सूरत हाल में ये नामुमकिन नज़र आता है। ये डीएसपी के रूम में हम दाखिल हो गए और यहाँ की अगर हालत देखनी है तो इसका रिटायरिंग रूम देखना होगा। जिस रिटायरिंग रूम में डीएसपी के कमरे की दीवारों से इतना ऊपर से गिर चुका है प्लस्तर और ईंटें कि यहाँ पे बैठना भी खतरे से हाली नहीं है। इन्वेस्टिगेशन रूम की जानिब जाने की तरफ जो रास्ता है उसकी अगर हालत देखी जाए तो यहाँ भी बुरी हालात हैं। जब बारिश होती है तो बरसाती नाले यहाँ से टपकते हैं और यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन रूम थाना समनाबाद का, जहाँ की छतें टपक रही हैं, क्या जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो यहाँ पे बैठ के इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकते हैं? इसके साथ साथ अभी आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जहाँ पे एहलकार सोते हैं, जहाँ पे एहलकार आराम करते हैं, उसकी हालत देखकर रोना आता है। ये थाना समनाबाद की बैरिक्स हैं। अब हम दिखाएंगे रिहाइश गाहें थाना समनाबाद के एहलकारों की, और ये रिहाइश गाहें हैं टेंटों के अंदर। एक दरख्त का साया सिर्फ आसरा है इन टेंटों का, जहाँ पे धूप और बारिश डायरेक्ट नहीं आती, लेकिन बारिश का पानी फिर भी यहाँ पे पहुँचता है। इन टेंटों की हालत ज़ार देखें तो इन जगहों के ऊपर एहलकार सोते हैं, आराम करते हैं ड्यूटियाँ करके। अगर इनके टेंट को अंदर जाकर देखा जाए तो इसमें आपको बैग नज़र आएंगे, जो बक्से उनके नज़र आएंगे, उनका पंखा नज़र आएगा, चारपाइयाँ नज़र आएंगी, तकिए नज़र आएंगे, उनके यूनिफॉर्म जो हैं वो यहाँ पे लटके नज़र आएंगे। जब ऐसी सूरत हाल के अंदर एहलकार ड्यूटी करेंगे तो किस तरह आप उनसे अच्छी कारकर्दगी के तकाजे करेंगे। ये तमाम सूरत हाल है थाना समनाबाद की। हुकूमत को इन थानों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन नज़र ये नहीं कि ये काम क्या कर रहे हैं, ये नज़र रखनी चाहिए कि क्या यहाँ पे एहलकार जो हैं वो सहूलियात उनको दी जा रही हैं, क्योंकि हर हुकूमत की जानिब से यही कहा जाता है कि थाना कल्चर को तब्दील किया जाएगा, लेकिन हकीकी तब्दीली ये है कि इनको रहने के लिए, इनको बैठने के लिए, इनको तफ्तीश के लिए, इनको काम करने के लिए अच्छी जगह फराहम की जाए। रावी बेदिया नहर ओवरफ्लो होने से मुतादिद मुकामात से टूट गई। शाहदरा में नहरी पानी मुल्लिका आबादियों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया, वासा और महकमा नहार के अमले की दौड़ें लगी। रावी बेदिया नहर मुतादिद मकामात से टूट गई। नहर टूटने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गई। पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। शाहदरा के करीब नहर टूटने से नहर के दोनों अतराफ कैसर टाउन और बरकत टाउन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहाँ 3 से 4 फुट पानी इलाकों में आ गया, जिस पर जिला इंतजामिया, वासा और महकमा नहार के अफसरान की दौड़े लग गई। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने एक्सियन इरीगेशन को नहर के टूटे हुए मकामात पर फौरी बंद बनाने की हिदायत की। वासा के अमले को नशेबी इलाकों से निकासी आब यकीनी बनाने, लेस्को के अमले को भी मौके पर मौजूद रहने और नाखुशगवार वाक़े को रोकने के हवाले से इंतजाम करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। एसी सिटी तबरेज मरी का कहना था कि नशेबी इलाकों में दाखिल होने वाला पानी निकालने के लिए कम से कम 6 घंटे दरकार हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि सीवरेज का पानी और कचरा नहर में फेंकने से नहर ओवरफ्लो हो जाती है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो बारिश का पानी नहर से ओवरफ्लो होके हमारे पूरे इलाके में आ जाता है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इरीगेशन का जो महकमा है, जो वो सालाना बल सफाई करते हैं, वो सही तरीके पे सफाई नहीं करते। हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है वासा की इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी इस डिस्पोजल को कहीं और शिफ्ट करें या कोई इस तरह का सिस्टम करें कि ये वासा का पानी जो है वो नहर में ना आ सके। शहरियों का कहना था कि नहरों की सफाई और निकासी आप के लिए इंतजामिया मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करे। पानी के बाइस रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया जल्द अज जल्द निकासी आपको यकीनी बनाए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। शहर में होने वाली बारिश ने जहां पूरे शहर को डुबो दिया, वहीं बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी को भी मुतासिर किया। मंडी के आड़ती कहते हैं कि जब भी बारिश होती है उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है।
जूते खूबसूरत दुकानों, जबकि फल और सब्जियां कीचड़ और गंदे पानी के पास फरोख्त किए जाते हैं। इसका अंदाजा हालिया बारिश से बादामी बाग रोड सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत जार को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है, जहां नकासी आब न होने के बायस हमेशा की तरह शहर में होने वाली हालिया बारिश ने तबाही मचा दी और सब्जी और फ्रूट मंडी में कई फुट पानी जमा हो गया। मंडी के इतराफ सीवरेज सिस्टम नाकिस होने के बायस बरसाती पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं। मंडी में सफाई का भी मुनासिब इंतजाम नहीं, जिसके बायस बारिश में गंदगी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर जाती है। बरसाती पानी की निकासी न होने के बायस मंडी के आड़ती और यहाँ खरीदारी के लिए आने वाले परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है मंडी का यही हाल हो जाता है। आड़तियों का कहना है कि कई मरतबा मुतल्लिका इदारों को मंडी की हालत बेहतर करने के लिए दरखास्तें दी, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। कई दहाइयों से मंडी का यही हाल है। मंडी की हालत को संवारने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। सफाई का कोई सिस्टम नहीं है जी। ये सुबह से हम जी माल अपना बेच रहे हैं, इधर पानी में जाते आते हैं, कोई सफाई का कोई इंतजाम नहीं है जी। सफाई करा पानी का निज़ाम से ही कर ले। मंडी का इतने पैसे आते हैं, कमीशन लेते हैं, सारे लोग इतने लेते हैं, कोई काम सही नहीं हो रहा है। 30 बल्कि 35 साल ही हो गए, सड़कें टूट गई हैं, सीवरेज का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब वहाँ पानी का जब बारिश होती है तो फौरी तौर पे तो पानी निकलता ही नहीं है, 10-10 घंटे लगता है। और जब 10 घंटे लगेगा तो फ्रूट का सब्जी का रेट कहाँ पहुँचेगा ये आपको पता है। बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी की हालत को बेहतर करके शहरियों को मायारी और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक सब्जियां और फल फराहम किए जा सकते हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में वाक़ मार्केट्स भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश का पानी जमा होने से ताजी बरादरी को मुश्किलात का सामना रहा। रहमान गलियां, ब्रॉन्ड्रिथ रोड, ऑटो पार्ट्स मार्केट, बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडियों में भी बारिश का पानी जमा होने से ताजरों को मुश्किलात का सामना रहा। ताजर बरादरी बारिशी पानी तहखानों में जाने से परेशान नजर आई। ताजरों ने कहा कि वासा नशेबी इलाकों में वाक़ मार्केटों और बाजारों से बर वक्त निकासी आब के इंतजाम न कर सका। तहखानों में पानी दाखिल होने से लाखों रुपए का सामान खराब हो जाता है, मगर वासा हुकाम की जानिब से मेन ड्रेन की सफाई को बर वक्त यकीनी नहीं बनाया गया। कोरोना लॉकडाउन के बाद शहर की मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर खुल गए। मार्केट्स और बाजारों में पहले रोज चहल पहल कम रही, मगर ताजिर बरादरी कारोबारी सरगर्मियों की बहाली पर खुश नजर आई। अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान के सदर खालिद परवेज और दीगर ने कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने पर हुकूमत को खिराज तहसीन पेश किया। कोरोना आफत का जोर कम हुआ तो विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन खत्म करते हुए शहर लाहौर के तमाम बाजारों और मार्केटों के पुराने औकातकार बहाल कर दिए। ताजर बरादरी ने तजारती सरगर्मियां पुराने औकातकार के मुताबिक बहाल होने पर सुख का सांस लिया। मार्केटों और बाजारों में अगरचे पहले दिन चहल पहल कम रही, मगर ताजर बरादरी खुश नजर आई। आप सोच नहीं सकते कि इस मुल्क के करोड़ों ताजर किस कर्ब का शिकार थे और उन्होंने ये 5 महीने किस तरीके से अपने घर का निज़ाम चलाया, ये वही जानते हैं। मैं समझता हूँ कि जब कारोबार होगा, जब लोग व्यापार करेंगे, खरीदो फरोख्त होगी, तो गवर्नमेंट के खजाने में भी रेवेन्यू जाएगा। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा कि तजारती सरगर्मियों की मुकम्मल तौर पर बहाली खुशाइंद अमर है। इससे लाखों अफराद का रोजगार बहाल हुआ और तजारत से हुकूमत को भी मुहासिल मिल सकेंगे। खालिद परवेज ने कहा कि ताजरों और उनके मुलाजमीन ने लॉकडाउन के 5 माह बड़े कर्ब में गुजारे। ये बड़ा अच्छा और ऐसा इक़दाम है, इससे हमारे छोटे ताजर बेरोजगार लोग जो हैं उनको रोजगार मिलेगा। छोटे ताजरों को भी एक आस हुई, पहले दिन से तो नहीं, इसको टाइम तो लगेगा चलते चलते, लेकिन फिर भी एक आस उम्मीद हुई है। आज जिस तरह हमारे ताजर दुकानों पर बाकायदगी के साथ सुबह आए। शहर भर के ताजर कायदीन ने कहा कि अब ताजर बरादरी पर मुनहसर है कि वो कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि इस वबा का 100% खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अधूरा पता और डाक का फरसुदा निज़ाम। PIC की जानिब से गुज़श्ता 4 माह के दौरान दिल के मरीजों को घरों पर भिजवाई गई अद्वियात में से 50% वापस आ गई। अद्वियात न मिलने से मरीज दरबदर होकर रह गए। कोरोना वबा शुरू होते ही PIC इंतजामिया ने लॉकडाउन के बायस दिल के मरीजों को अस्पताल से दी जाने वाली मुफ्त अद्वियात पाकिस्तान पोस्ट के जरिए भिजवाने का सिलसिला शुरू किया। रोजाना 2500 मरीजों की अद्वियात पार्सल की गयी, लेकिन अधूरा पता और डॉक के फरसुदा निजाम की वजह से 50% से ज्यादा मरीजों की अद्वियात उन तक न पहुँच सकी, जिस पर मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। दवाई नहीं मिली, आप देने दवाई, फोटो कापियां जमा कर लेंगे, दवाई कोई नहीं सानू मिलती। इस महीने नहीं मिली। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲਾਂਗੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ।
आता हूँ, फोटोकॉपी जमा करवा जाता हूँ, दवाई मेडिसिन घर नहीं पहुँच रही, ना डाकखाने के जरिए डाकखाने जाते हैं वहाँ भी नहीं मिल रही, इधर आते हैं गेट पे पर्ची जमा करवा जाते हैं, इसके बावजूद दवाई नहीं मिल रही। मरीजों का कहना है कि 4 माह से पीआईसी और डाक खाने के चक्कर लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये शदरे मोड़ की रहने वाली हूँ। तो शादरे भी दवाई नहीं पहुँच रही? नहीं, शदरे भी दवाई नहीं पहुँच रही। तो कहते हैं आपके एड्रेसेस पूरे नहीं है, आपका एड्रेस ठीक नहीं है? एड्रेस ठीक है मेरा, दोनों का ठीक होता है मगर मिलती नहीं। आपने आईडी कार्ड की कॉपी जमा करवाई है? हाँ, आईडी कार्ड की कॉपी भी जमा करवाई है। 15-20 दिन बाद इनको फोटोकॉपी देके जाता हूँ कि मुझे किसी तरह दवाई मिल जाए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बेरोजगार हूँ मैं, तो मुझे ये पिछले कम से कम 4 माह से तो दवाई बिल्कुल नहीं मिल रही। पीआईसी इंतजामिया ने 4 माह के दौरान 4.5 करोड़ मालियत की अद्वियात डाक के जरिए भिजवाई, लेकिन 2 करोड़ रुपए से जायद की अद्वियात मरीजों तक न पहुंच सकी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को खत्म करने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को कम केसेस और नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर खत्म किया जा रहा है। ATC के दफातर जिलाई हुकूमत के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। पंजाब काबीना अदालतों को खत्म करने के फैसले की मंजूरी अगले इजलास में देगी। बुज़दार सरकार के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की इंश्योरेंस के लिए 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। MS नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने हेलीकॉप्टर के लिए वाजिबुल अदा 2 करोड़ 61 लाख रुपए के फंड्स जारी करने के लिए खत लिखा था। पंजाब हुकूमत ने 2018 से 2019 और 20 की इंश्योरेंस की मद में ये फंड्स कंपनी को अदा करने हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फंड्स की अदायगी का मामला काबीना को भी इरसाल किया गया था। काबीना ने पहले इनकार के बाद अब मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त की सरबराही में होने वाली फाइनेंस कैबिनेट मीटिंग में ये मंजूरी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि रहीम यार खान की फ्लोर मिल्स की हड़ताल लाहौर समेत सूबे भर में आटा नायाब हो चुका है। रहीम यार खान की 65 फ्लोर मिल्स कोटा कम करने पर बंद कर दी गई हैं। खरीदारी के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आटा होगा तो घर में रोटी पकेगी। रहीम यार खान के शहरियों के लिए आटे की तलाश सबसे अहम हो गई। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल की तो आटा नायाब हो गया। शहरी एक दुकान से दूसरी दुकान पर आटे की तलाश में धक्के खा रहे हैं। रहीम यार खान जिला में सबसे ज्यादा 65 फ्लोर मिल्स हैं और एक रोटी के लिए आटा भी दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली है कि उनसे ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना ही चीजों की कमी दूर हो रही है। पूरा शहर जो हम दरबदर घूम रहे हैं, कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। जिस शॉप पे भी जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि आटा नहीं है, शॉर्टेज है। ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है शहर। 8वीं दुकान पे आ रहा हूँ मैं, 8वें स्टोर पे, मिलों पे भी नहीं मिल रहा, दुकानों पे भी नहीं मिल रहा। तो क्या कहते हैं आपको? क्या कहें, वो कहते हैं है नहीं आटा, पीछे से नहीं आ रहा। हम मजदूर हैं, होटल पे काम करते हैं और हमारे पास जो इधर आटा नहीं मिल रहा, आटे का बहरान पैदा हो गया है और इस वजह से हमारे रोजगार में मसला पैदा हो रहा है। मैं होटल पे रोटी खाने आया हूँ और यहाँ पे कह रहे हैं कि आटा नहीं मिल रहा, इसलिए हमें रोटी नहीं मिल रही। सदर जिलाई फ्लोर मिल्स एसोसिएशन महमूद खान दुरानी का कहना है कि फ्लोर मिल्स को 6 बोरी गंदम का कोटा देकर मजाक किया जा रहा है। इससे कबल फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदने भी नहीं दी गई। गंदम नहीं होगी तो फ्लोर मिल्स आटा कहां से देंगी? जनूबी पंजाब के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो सुतीली मां जैसा सलूक हो रहा है कि पूरे पंजाब में सिर्फ वाहिद जिला रहीम यार खान है जिसको सिर्फ जो है 6 बोरी दी जा रही है, जो 1 घंटे में एक फ्लोर मिल चल जाएगी। मुझे बताएं, एक फ्लोर मिल 1 घंटे चला के उसको कैसे आटा पूरा किया जा सकता है, सप्लाई दी जा सकती है? ये इंतहाई जो है, मैं समझता हूँ इस इकदाम की मजम्मत करता हूँ। जब महकमा खुराक ने गंदम ही नहीं देनी तो हम आटा कहाँ से देंगे? 50 लाख की आबादी वाले जिले के लिए सिर्फ 15,000 आटे की बोरियां ऊंट के मुंह में जीरे के मुताबिक हैं। फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं होगी तो आटे की दस्तयाबी कैसे होगी? कैमरामैन अनवर सुहेल के हमरा आसिम सिद्दीक। लेस्को GSC सर्कल में तरक्याती कामों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने करोड़ों रुपए के बिलों की अदायगियां रोक ली। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन सर्कल की तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों के इंकशाफ पर करोड़ों रुपए की अदायगियां रोक ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट राना अब्दुल सत्तार ने बिलों पर एतराज़ात उठा दिए हैं, जिसकी वजह से केसेस को वापस भिजवाया गया है। GSC में पुरकशिश ओहदों से अफसरान को हटाने पर बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। तामीराती कामों में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल और कवानीन की खिलाफ वर्जियां भी सामने आई। ज़राए ने बताया कि GSC कंपनी के ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स बचाने का काम करती है। वाल्टन ग्रिड
स्टेशन की नई इमारत और ओकाड़ा के करीब पोल गिरने से शहरी की हिलाकत पर भी तहकीकात की गई हैं। दूसरी जानिब चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट राना अब्दुल सत्तार के मुताबिक कवायफ मुकम्मल न होने पर बिलों को रोका, कवायफ की तकमील होने पर अदायगियाँ की जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हाईकोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दायर दरखास्त पर सुमाअत हुई। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से लोग खाली ब्रीफ केस लेकर आते हैं और भर के चले जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। अदालत में वफाकी हुकूमत की जानब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक खान पेश हुए। दरखास्त गुजार वकील ने वज़ीर आज़म के मशीरों की तकर्रियों के खिलाफ दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या किसी को भी उठाकर एडवाइजर लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि आइन में कहाँ जिक्र है कि वज़ीर आज़म के एडवाइजर तैनात किए जा सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आइन के आर्टिकल 93 के तहत वज़ीर-ए-आज़म मामले ख़ुसूसी तैनात कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिफिकेशन जो लिखा जाता है कि मामले ख़ुसूसी का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा, कहाँ से लेते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जुल्फी बुखारी केस के फैसले की रोशनी में ऐसा किया जाता है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि मामले ख़ुसूसी कैसे काबीना की मीटिंग में बैठ सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मामले ख़ुसूसी काबीना में नहीं बैठ सकते, वो खास तौर पर बुलाए जाते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने गैर जानबदार नहीं होना, आप हुकूमत का दिफा करने आए हैं। मुमकिन है अटॉर्नी जनरल की कोई अपनी राय हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अदालत की मामनत करेंगे। दरखास्त गुजार ने दलाल देते हुए इस्तदा की कि आइन और कानून के बरक्स तैनात किया गया है। वज़ीर आज़म के मशीरान खास डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, अमीन असलम, डॉक्टर इशरत हुसैन, डॉक्टर बाबर अवान, मोहम्मद शहजाद अरबाब, मिर्जा शहजाद अकबर, सैयद शहजाद कासम, डॉक्टर जफर मिर्जा समेत दीगर मशीरान खास को ओहदों से हटाने का हुक्म दिया जाए। पंजाब असम्बली में वज़ीर आपाशी और PTI के रुकन असम्बली के दरमियान तंज़िया जुमलों का तबादला हुआ। रुकन असम्बली ने वज़ीर आपाशी पर करप्ट अनासिर को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी इल्ज़ाम आयद कर दिया। वज़ीर आपाशी का ऐवान के अंदर नहरी पानी चोरी का भी एतराफ़। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 50 मिनट की ताख़ीर से पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी मोहम्मद की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। इजलास में वक्फ़ा सवालात के दौरान वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी की जानिब से अंग्रेजी में जवाब देने पर रुकन असेंबली चौधरी मसूद भरम होके कहने लगे, ये अंग्रेजी बोलकर अपने आप को पढ़े लिखे और हमें जाहिल साबित करना चाहते हैं। I am willing to reply to this on the floor. He wants to come and sit down and have a discussion with me with facts in front of him. We can do that, sir. Whatever है, satisfied him. एक तो मुसीबत ये है कि असिस्टेंट के पढ़े हुए इंग्लिश बोलते हैं, हम पंजाबी पढ़े हुए हैं, हमें पता नहीं चलता क्या फरमा रहे हैं। ये क्रिएट कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं और जिंदगी में जाहिल हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में वज़ीर आपाशी ने नहरी पानी चोरी का इतराफ़ करते हुए कहा कि आदि मुजरिम हमेशा नहरी पानी चोरी करते हैं और बाद में बड़ी बड़ी सिफारिश करवा कर बच जाते हैं। हुकूमत ने इन पानी चोर मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। वज़ीर आपाशी ने नहरों के इतराफ़ की ज़मीनें लीज पर देने की पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया। इजलास के इख्तिताम पर उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब वज़ीर कानून की जानिब से पैनल ऑफ चेयरमैन को इजलास खत्म करने के लिए कहा गया। जल्दबाजी में पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की जुबान फिसल गई। पहले इजलास कल तक मुलतवी करने का ऐलान किया, फिर तवज्जो दिलाने पर तस्हीह कर दी। नैब लाहौर में रवा हफ्ते हुकूमत और अपोजिशन की बड़ी पेशियां। नैब ने खुसूसी सिक्योरिटी और इंसदादी कोरोना SOPs के तहत इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। नैब लाहौर ने नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को आज तलब कर रखा है। मरियम नवाज शरीफ से रायवन में 200 एकड़ जमीन की खरीदारी के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। नैब में 12 अगस्त को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पेश होंगे। नैब के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ निजी होटल को खिलाफ ज़ाब्ता शराब का लाइसेंस जारी करने पर तहकीकात का सामना है। रवा हफ्ते में ही नैब ने 13 अगस्त को तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक करामत खोखर को भी तलब किया है। आगे बढ़ते हैं। 5 माह के बाद थिएटर्स खोल दिए गए हैं। हुकूमती SOPs के साथ आज तमासील थिएटर में स्टेज ड्रामा पेश किया जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जैन मदनी हुसैनी से। जी जैन।
आज 5 माह के बाद जो है वो थिएटर्स की रौनकें जो है वो बहाल हुई हैं। चकाचौंध रोशनियों में आज तमासील थिएटर में जो है वो स्टेज के नामवर मुसन्निफ, हिदायतकार, अदाकार, नामवर कॉमेडियन नसीम विक्की जो है वो ड्रामा पेश करेंगे। इस वक्त हम तमासील थिएटर में मौजूद हैं और नसीम विक्की हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने तो थिएटर, बल्कि मैं कहूँगा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया था। आज 5 माह के बाद थिएटर पर रौनकें भी नज़र आ रही हैं और मैं देख रहा हूँ कि बैक स्टेज भी काफ़ी रौनक है और तमासील थिएटर के जो बिल्कुल एक फ्रंट होता था, लाइटें नज़र आती थी और लोग गुजरते हुए पता करते थे कि ड्रामा, और आज मैंने भी यही देखा है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि ड्रामा कब लगेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम नवाजी से ये जो कोरोना की वबा है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और ये जो है कोरोना बिल्कुल इससे जान छूट जाए, ताकि पूरी दुनिया जो है, दुनिया का जहाँ जहाँ भी कोई इंसान है वो इसकी लपेट से निकले और अपनी ज़िंदगी रूटीन में आए और अपने आप को एंजॉय करे। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अच्छे तरीके से गुजारने के लिए इंसान को पैदा किया और ज़मीन पर भेजा है, तो उसमें ये होता है कि खुशहाली होनी चाहिए। तो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला इससे छुटकारा दे। और रही बात काम की, तो कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखाया है, तो इसमें यह है कि अगर 5 महीने ठीक है। ज़ैन मदनी हुसैनी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।